हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। एंड फाइनली आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, पार्ट 4। और पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सेबी के बारे में पढ़ेंगे और सेबी के फंक्शंस आपको पता है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। एक बात आप लोगों से और कहूँगा मैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मार्केट है, इसकी क्लास प्रीमियम नोट्स मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे, एसपीसीसी ऐप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह शेयर कर दिया है। इस पूरे पीडीएफ में जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे नोट्स अच्छी तरीके से बना के अट्रैक्टिव वे में क्लास आप लोगों को शेयर कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन जरूर करना। और क्लास चैप्टर वाइज पीडीएफ वहाँ पे क्लास आपको मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो और सिंपली प्रिपरेशन भी कर सकते हो, उसको पढ़ के भी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो और क्लास उसका पूरा का पूरा पीडीएफ। एक बात और कि जो वीडियोस अभी अपलोड नहीं भी हुई हैं क्लास, जो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मतलब कि आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, उनकी भी प्री नोट्स और वीडियोस भी क्लास आपको मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन जरूर करना उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ध्यान रखना क्लास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो बेसिकली क्या है क्लास, एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। आम जनता अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उसको क्या भरोसा है कि कल को हमारा पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगी, कंपनी कोई माल प्रैक्टिस नहीं करेगी जिससे क्लास हमारे पैसे डूब जाएं या अमीरों को फायदा हो जाए, गरीबों को नुकसान हो। इसीलिए क्लास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आया क्लास 1988 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्लास पहले लोग इतना भरोसा नहीं करते थे स्टॉक एक्सचेंज पे जिसकी जो आज है। सेबी एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। सेबी ध्यान रखता है किसी भी इन्वेस्टर का एक पैसा भी गलत तरीके से डूबना नहीं चाहिए। और जैसे कमर्शियल बैंकों का रेगुलेटर जो है वो सेंट्रल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेटर है वो क्लास आईआरडीए है, टेलीकॉम कंपनी का क्लास जो रेगुलेटर है, आप देखते हो क्लास जितनी भी टेलीकॉम मोबाइल वगैरह से क्लास वो ट्राई है, TRAI। तो उसी तरीके से क्लास स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है क्लास सेबी। सो सेबी इज रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट इज कंसिडर एज अ वॉच डॉग ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी को एक वॉच डॉग की तरह क्लास माना जाता है। जिस तरीके से घर के बाहर आपका जो वॉच डॉग होता है वो घर में किसी भी अनवांटेड पर्सन को क्लास, किसी भी गलत इंसान को, चोर को घुसने नहीं देता, उसी तरीके से क्लास सेबी ये ध्यान रखता है कि जिसने एक भी पैसा स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो हम अगर आज भरोसे से क्लास इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो कहीं ना कहीं क्लास वो भरोसा हमारे लिए सेबी क्रिएट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेबी के फंक्शंस। 3 फंक्शंस हैं, उन तीनों के अंदर 4-4, 5-5 पॉइंट्स हैं, उनको देख के क्लास पूरा का पूरा चैप्टर A to Z खत्म हो जाएगा अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको स्किप नहीं करना, एंड में आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी को क्यों लेके आया गया। सेबी समझ गए क्लास आप रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, और उसको लेके आया क्यों गया, तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सुनो मेरी बात, पहली चीज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज जो स्टॉक मार्केट है या जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका डेवलपमेंट करना है। भैया आज से क्लास 50 साल पहले या 30 साल पहले, 20 साल पहले मान लो स्टॉक मार्केट कैसा था, इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, आज बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी है, आज कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट लेकिन अब पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, स्टॉक मार्केट काफ़ी डेवलप कर गया। एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो अपने नियंत्रण में लेके आना, तो कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो, इस बात का सेबी इंश्योर करता है। तो सेबी को लाने के पीछे काफी सारे ऑब्जेक्टिव थे, जैसे रेगुलेट करना किसको क्लास, स्टॉक एक्सचेंज को। दे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स का जो अधिकार है, जिन लोगों ने क्लास अगर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होने लगा तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे ही नहीं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक क्लास मिरर है, वो इकोनॉमी की कंडीशन को दर्शाता है। अगर लोगों का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया तो देश ठप हो जाएगा। तो भरोसा क्रिएट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी क्रिएट करना, राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकना, और टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने का तरीका क्या है, आप किस किस स्टेप से काम करोगे फॉर इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर्स अंडरराइटर। तो ब्रोकर और अंडरराइटर की ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उनके एग्जाम लेके उनको क्लास एक पर्टिकुलर नंबर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑथराइज ब्रोकर, ऑथराइज अंडरराइटर्स बनाता है सेबी। तो आप ध्यान रखो, मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला क्लास इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी देता है। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकता है। ब्रोकर्स अंडरराइटर की ट्रेनिंग कराता है क्लास, उनका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ताकि जो कि बिना ब्रोकर के आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। बट ब्रोकर ऐसा कोई एरा गैरा पर्सन नहीं होगा, ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होगा, सेबी ने उसको मान्यता दी है इस काम को करने के लिए, सो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है। आई समझ क्लास? तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप रीजन जड़ तक जाओगे, यार क्यों बनाया गया होगा सेबी, तो अच्छा ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्यूशन देने के लिए सेबी को बनाया गया, राइट। इसके फंक्शंस की बात करें तो सेबी के क्लास अलग अलग फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन की बात करेंगे, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी, और इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन पेपर में आएगा। तो नाम से नहीं पता चल रहा आपको, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है क्लास, जहां पे बात की जा रही है प्रोटेक्शन की, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको सेफगार्ड देने की। प्रोटेक्शन के बाद आता है डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें क्या हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद को भी डेवलप करें, ऑनलाइन चीजों को लेके आए, लोगों को ज्यादा ऑप्शंस दें, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखें। और रेगुलेटरी फंक्शन मतलब नकील खींचना, यानी कि एक तरीके से आप समझो कि जैसे लगाम होती है ना, घोड़े पे घोड़ा दौड़ाता है जब बंदा, लगाम होती है, तो रेगुलेटरी का मतलब वही है कि हर चीज पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना कि भैया कोई गलत तो नहीं कर रहा, पेनल्टी लगाना उसके ऊपर, कोई भी कुछ गलत ट्रेनिंग देना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ये सारी चीजें रेगुलेटरी के अंदर आता है। थोड़ा अब चलते हैं कि एक पॉइंट्स डीपली पढ़ते हैं। सो प्रोटेक्टिव के अंदर आता है इट प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट मतलब है सख्त मनाही, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि चलो मना कर दिया बट कुछ एक्सेप्शन है, प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल ना, मतलब ना, सबके लिए ना। प्राइस रिगिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन एटसेट्रा। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है क्लास, कि अपने कंट्रोल से प्राइस को अप एंड डाउन करना, अपने ही खुद की स्टॉक्स को खरीद लेना अलग अलग वे से, और लोगों को दिखाना देखो कितनी डिमांड हो रही है, और ताकि प्राइस बढ़े। एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई दुकान है, मैं लस्सी बेच रहा हूँ दुकान में, मैंने अपने 15 दोस्तों को बुला दिया, मतलब तुम सुबह सुबह आ जाना लस्सी पीने के लिए, फ्री में पिलाऊंगा। वो 15 दोस्त आ गए, लस्सी पिला रहा हूँ उनको फ्री में, ठीक है, या कम पैसों में। अब लोगों को लग रहा है इतनी भीड़ कैसे है भाई इसकी दुकान में, लगता है कुछ अच्छा बेच रहा होगा, तो और लोग भी आएंगे, कम से कम भीड़ देख के तो पहली बार आएंगे ना। तो इसीलिए क्लास स्टॉक मार्केट में भी कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज को कहीं ना कहीं क्लास खरीद के प्राइस को अप एंड डाउन करने की कोशिश करती है। अदानी के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगे थे। और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देना, जैसे क्लास अगर आज वॉरेन बफेट या फिर आज इलोन मस्क ने पहले बिटकॉइन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद बिटकॉइन की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी बेहिसाब, तो कुछ गलत स्टेटमेंट देना कंपनी के द्वारा या किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा, कुछ मैनिपुलेशन करना, इन सबको ये रोकता है। किसी भी तरीके का धांधलेबाजी स्टॉक मार्केट में है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी का यही है कि भैया एक विंग बैठी है जो प्रोटेक्शन के लिए बैठी है, भैया सबको मना किया जाएगा, रोका जाएगा। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंपोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं ना क्लास, डायरेक्टर होते हैं क्लास, चेयरमैन, वीपी, तो ये सब लोग क्या होते हैं क्लास, इनको ना डीप इंफॉर्मेशन पता होती है कंपनी के स्टॉक्स की, दे हैव डीप नॉलेज कि यार कहाँ पे मतलब कब शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, कब कंपनी बोनस देने वाली होती है, और उसका अपने लिए लाभ उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक मॉल में काम करने वाले बंदे को पता होता है कि भाई कल को ऑफर आने वाला है, उसे पता है, तो अपने रिश्तेदारों को ले आता है और उनको ऑफर का लाभ उठा देता है, आम जनता को मिल ही नहीं पाता। सिमिलरली क्लास यहाँ पे कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं ना, इनसाइडर लोग जो होते हैं, उनके पास ज्यादा डीप नॉलेज होते हैं, उन्हें पता कंपनी कल को बोनस देने वाली है, तो आज ही शेयर खरीद के बैठ जाएंगे ताकि कल को उनको बोनस मिल जाए। तो ऐसी इनसाइड ट्रेडिंग को क्लास कंपनी क्या करती है, सभी क्या करता है, रोकता है। सभी अंडरटेक स्टेप to educate investor so that they can choose the most profitable security। सभी का ये काम भी है, सभी क्लास एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को ताकि वो अच्छी जगह पैसा लगाएं। सभी कहता है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छे से रीड करना है, मार्केट के रिस्क पे आधारित है, स्टॉक्स कोई ये नहीं कह सकता कल को आप जाएगा कल को नीचे आएगा, गारंटी से कोई नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, कैसे क्लास अप डाउन होगा किसी को नहीं पता। अगर सबको पता होता सब सस्ते में खरीद के महंगे बेच के करोड़पति बन जाते। तो कई लोग बर्बाद भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, कई लोग आबाद भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो डिपेंड करता है आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है अपने नॉलेज को गेन करने में, एजुकेशन में, और कितना टाइम दिया है क्लास स्टॉक मार्केट को समझने में, अलग अलग पैरामीटर्स पे जज करने में। तभी ऐसे आंख बंद करके हम इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ 10 लाख के, कल को 15 लाख हो जाएगा, 5 लाख का फायदा एक दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो स्टॉक मार्केट अंडर एजुकेट करता है क्लास इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अच्छी जगह, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज में क्लास अपना पैसा लगाएं, अच्छी सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगाएं। सभी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकता है, फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करता है, सिक्योरिटी मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। किसके लिए? सिक्योरिटी मार्केट के लिए। सेबी इशू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो सेबी सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, डिवेंचर होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को सेबी प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए भी गाइडलाइन इशू करता है। तो ये पॉइंट है क्लास, इसको लिख लिख के थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको हाफ एन आवर इसमें, लेकिन हाफ एन आवर में ये पूरा लर्न हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आएगा तो अपनी ओन लैंग्वेज बना के, नो हेडिंग, सिर्फ पॉइंट 5 पॉइंट में, 4 पॉइंट में लिख सकते हो जितने नंबर का आता है। डेवलपमेंट फंक्शन सभी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर है, अंडरराइटर्स हैं, ठीक है, जितने मिडिल मैन है, उन सबकी ट्रेनिंग कराता है। सभी परमिट इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर जितने भी हैं, ज़ेरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, ऐसे बहुत सारे क्लास एप्लीकेशन है जिनके थ्रू क्लास आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। सभी इंटरनेट ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं क्लास प्रमोट करता है, ताकि ऑनलाइन घर बैठे आप कर सको। सभी अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है कि हर कंपनी ऐसी नहीं होती कि जिसके शेयर ना बिके, तो अगर आपको अंडरराइटर रखना है या नहीं रखना, ये आपकी मर्जी है। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि आपके सारे के सारे शेयर्स वो बिकवा देगा, बदले में एक कमीशन लेता है, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको अंडरराइटर रखना ही रखना है। रिसर्च कंडक्ट कराता है, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन को टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिसर्च कंडक्ट कराता है क्लास, कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी पॉलिसी बनाता है, रिसर्च कंडक्ट करता है, सारी इंफॉर्मेशन उनको देता है मार्केट में जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हो, क्लास कंपनी हो, सबके लिए। यह है डेवलपमेंट, से भी खुद को डेवलपमेंट करता है ऑनलाइन के थ्रू। अगला है रेगुलेटरी फंक्शन। सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कौन कौन से फंक्शन है क्लास? ये ना, दीज फंक्शंस, ये रहा पहला फंक्शन, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा, ठीक है। तो जो पहला फंक्शन है वह सेबी हैज फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर। तो यहाँ पे सेबी क्या करता है? स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, ब्रोकर और अंडरराइटर इनके लिए रूल्स बनाता है रेगुलेट करने के लिए। कल को ब्रोकर कोई फ्रॉडगिरी ना करे, ब्रोकर कहीं इन्वेस्टर्स को गलत डायरेक्शन ना दे, तो भैया उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, रूल रेगुलेशन उनके लिए बनाता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्कर ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ब्रोकर के नीचे जो ब्रोकर होते हैं उनको कहीं ना कहीं क्लास रेगुलेट करता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। तो स्टॉक ब्रोकर्स, ब्रोकर के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, और स्टॉक म्यूचुअल फंड कंपनीज को, स्टॉक ब्रोकर को, इन सबको रेगुलेट करना और रजिस्टर करना। रजिस्टर मतलब उनको अपने रजिस्टर में चढ़ाता है, कौन कौन इस काम कर रहे हैं, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको ऑथराइज करता है, तभी वो काम कर सकते हैं। सेबी के बिना लाइसेंस लिए कोई ब्रोकर काम नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट में। सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो सेबी क्लास उससे बिना सेबी के परमिशन लिए हुए आप क्लास एक कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं खरीद सकती। तो भैया सेबी इशू करेगा परमिट, तभी आप एक कंपनी हो दूसरी कंपनी को खरीद सकते हो। सेबी कंडक्ट इंक्वायरी ऑडिट। सेबी क्लास स्टॉक मार्केट की इंक्वायरी कराता है और ऑडिट बिठाता है। स्टॉक मार्केट का भी ऑडिट होता है, पूरा चेक होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, एक एक चीज सही तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, सब चेक, बिकॉज करोड़ों अरबों का मामला है। स्टॉक मार्केट डाउन गया ना तो हजारों लोगों का पैसा, हजारों छोड़ो लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सेबी इस चीज का इंश्योर करता है अपने प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शन से। और रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आता है क्लास इंक्वायरी और ऑडिट। ऑप्शन में आ सकता है क्लास, चाहे 12th में, सीयूईटी में, यह क्लास आपको इन तीनों में से किसी एक फंक्शन, चाहे प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी में से लिखने को आ सकता है। तो आपको इसमें से अच्छे से इसको लिखना है, अच्छे से इसको लर्न करना है, राइट। इसके साथ ये चैप्टर क्लास पूरी तरीके से हमारा एंड हो गया। अगर आप क्लास 12th का क्रैश कोर्स मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो एसपीसीसी ऐप पे वेलकम है आपका। और अगर आप सीयूईटी भी अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो वेलकम है, वहाँ पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ लाइव आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वीकली क्लास होती है, एग्जामिनेशन से पहले कोई क्लास नहीं होगी, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होगा डेली क्लास कई कई घंटे की क्लासेस होंगी और टिल एग्जाम तक चलेंगी, ठीक है। सो फाइनली मैं ये कहूँगा, हमारे 2 ही चैप्टर बचे हैं बस, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया योद्धा बैच के अंदर, बस 2 चैप्टर बचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपना कितना सिलेबस खत्म किया? सो प्लीज़ आप भी अपना सिलेबस फटाफट खत्म करो क्लास मेरे साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो, लास्ट टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ना हो, प्री बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करो और बोर्ड में भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।